हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं, शनिवार है और शनिवार के करंट अफेयर का क्लास होता है और लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन मेरे भाई। तो कॉपी और पेन अपने हाथ में उठा लीजिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। और किसी भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये जो क्वेश्चन जो आज लाए हैं उसमें से जो है परीक्षा में एकदम 100% गारंटी है मेरे भाई कि सवाल टपकेगा ही टपकेगा। इसलिए पेन में, हाथ में मेरे भाई एक कॉपी और एक पेन जो है जरूर उठा लीजिएगा और सारे पॉइंट को अच्छा से नोट कर लीजिएगा और सारे पॉइंट को अच्छा से देखिएगा। चलिए तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं मेरे भाई। और सब भाई से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई एनटीपीसी एग्जाम दिए थे वो सारे जो है अपना पैसा रिफंड के लिए जो है फिर से अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो भी है मांग रहा है वो सब जो है फिर से सबमिट कर दें, ताकि आपका जो रिफंड पैसा है वो लगभग 390 रुपये वापस करेगा। 10 रुपये काट लेता है 400 में, तो आपके अकाउंट में जो है चलाएगा। इसके लिए एक वीडियो भी बनाए थे, लेकिन जिन भाइयों तक नहीं पहुँचा है वह भाई जो है उसे कर ले। चलिए, और बहुत जल्द एनटीपीसी का आंसर की भी आने वाला है मेरे भाई। देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई और देखिए और आप लोग बनाइए तो क्या कहता है। कहता है मेरे भाई पहला क्वेश्चन कि बजट 2020-21 में इस बार जो बजट पेश किया गया 2020-21 में, तो कहता है कि इसमें जो है आर्थिक विकास दर कितना % रहने का अनुमान रखा गया है। कि इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें आर्थिक विकास दर कितना % रहेगा, ये एक अनुमान रखा गया है। तो आपका आंसर आपके सामने है, फटाफट आंसर आप बनाइए तो कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ठीक ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं और करते हैं इसका पोस्टमार्टम बजट का। देखिए बात करते हैं बजट का मेरे भाई। तो बजट जो है नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट बजट से, बजट जो है निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को 2020-21 का बजट नोट कीजिएगा पेश की और ऐसा करने वाली पहली दूसरी भारतीय महिला बनी। ठीक है, नेक्स्ट पर नीचे करिएगा। इस बजट पर सबसे लंबा बहस चला, 2 आवर 40 मिनट का। सबसे इस पर जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा मेरे भाई, यह 2021 फरवरी 2020 को 2020-21 का बजट पेश किया गया। और निर्मला सीतारमण जो पेश किए, यह पेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी। और इस पर जो बजट पेश किया गया वो उसमें सर्वाधिक बहस हुआ मेरे भाई। पिछले जो बहस का रिकॉर्ड था उसका 2 घंटा 12 मिनट का था, उसका रिकॉर्ड टूटा और 2 घंटा 40 मिनट इसमें बहस हुआ मेरे भाई। और इसमें जो है नेक्स्ट बार नोट कीजिएगा कि इसमें जो है आर्थिक विकास दर जो है 10% रहने का अनुमान रखा गया है। और बात करते हैं कि जीडीपी का, तो जीडीपी विकास दर जो है कितना % रहने का अनुमान रखा गया है कि 6.5% जो है मेरा जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो क्या करें मेरे भाई, निर्मला सीतारमण जो है दूसरी और प्रथम भारतीय महिला बनी, इस बार बजट पेश की। और इस बार जो बजट पेश हुआ वो सबसे लंबा बहस चला मेरे भाई, 2 घंटा 40 मिनट का टोटल बहस चला था इस बार। और इसमें अनुमान रखा गया कि आर्थिक विकास दर जो है वो 10% वृद्धि होगी। अगर बात करें जीडीपी का, तो जीडीपी कितना वृद्धि होगी मेरे भाई, 6% वृद्धि होगी। तो आपका आंसर निकल गया होगा, कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 10% होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसे महत्वपूर्ण और पॉइंट
देखते हैं मेरे भाई। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट उससे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस बार जो बजट पेश किया गया मेरे भाई, इसका लक्ष्य क्या था, विषय क्या था, तो नोट कीजिएगा इसका विषय क्या था। तो इसका विषय था जीवन यापन में आसानी। जीवन यापन में क्या था, आसानी। मतलब कि हमारे जो जीवन यापन है वो आसानी हो, सरल कैसे हो, उस विषय वस्तु पर जो है जीवन यापन में आसानी, इसका विषय था। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि किस स्थान पर बजट 2020-21 में किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का बात कही गई है, तो नोट कीजिएगा किस वक्त बजट में क्या किया गया है, जनजातीय, नोट कीजिएगा, संग्रहालय का विकास, जनजातीय संग्रहालय का स्थापना किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा, तो नोट कीजिए यह मेरे भाई, कहाँ किया जाएगा, रांची में किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जनजातीय संग्रहालय की स्थापना जो किया जाएगा मेरे भाई कहाँ किया जाएगा, तो वह रांची में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, कहाँ किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इस बार जो बजट पेश हुआ, सारे बजट से ही क्वेश्चन, कितने पुरातत्व स्थलों को कितने शहर में स्थित पुरातत्व स्थलों को संग्रहालयों में विकास किया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय तो हो गया, जनजातीय संग्रहालय आपका कहाँ होगा मेरे भाई, रांची में होगा। लेकिन आपसे पूछे कि कितने संग्रहालय को, पुरातत्व को संग्रहालय में विकसित किया जाएगा, तो नोट कीजिएगा 5 शहरों में स्थित पुरातत्व को संग्रहालयों में कहता है कि 5 शहरों में स्थित पुरातत्व को संग्रहालयों में विकास किया जाएगा। कहने का मतलब मेरे भाई कि जो पुरातत्व स्थान था उसको अब संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि 5 शहर कौन कौन है किया जाएगा, 5 शहर कौन कौन है, तो लिखिए 5 शहर में लिखिए हरियाणा है मेरे भाई, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कौन है, गुजरात है, सारे पर नोट कीजिए, गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद असम है, कितना हुआ 4, और 5वां लिखिए, 5वां है उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्यों में जो स्थित है हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, असम में, यहाँ पर जो पुरातत्व स्थल है इसको कहा गया है कि हम इसे संग्रहालयों में विकास कर देंगे। किसमें, संग्रहालयों में, और 5 शहरों में इसे किया गया है। ठीक है, सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए मेरे भाई। अगर नेक्स्ट पॉइंट का है, यह तो हो गया यह कि विकास जो है किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया है कि टीबी जो बीमारी है इसको जो है पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है कि टीबी से बीमारी जो है इसे 2025 तक जो है खत्म कर दिया जाए, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, किसका, टीबी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और कहा गया कि 100 नए एयरपोर्ट की भी स्थापना किया जाएगा। कितने, 100 नए एयरपोर्ट के भी स्थापना जो है इसके अंतर्गत जो है किया जाने की बात कही गई है।
बात करते हैं इसमें कि बजट 2020-21 में शिक्षा पर जो है मेरे भाई कितना खर्च किया गया। अगर पूछिए कि शिक्षा पर, तो नोट कीजिएगा, शिक्षा पर कितना रुपए खर्च करने के लिए जो है आवंटित किया गया है, तो शिक्षा पर खर्च होगा, तो लिखिएगा 99,300 करोड़ रुपया जो है मेरे भाई वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस बार बजट में कहा गया कि 99,300 करोड़ रुपया जो है शिक्षा पर जो है खर्च किया जाएगा। तो सारे पर नोट कीजिए, कुछ पॉइंट और है देखते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ ले शिक्षा पर हो के 99,300 करोड़ रुपया, अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य पर कितना रुपया खर्च किया जाएगा, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य पर जो है कुल खर्च करने की बात कही गई है मेरे भाई, और कुल खर्च स्वास्थ्य पर कितना किया जाएगा, तो नोट कीजिए 69,000 करोड़ रुपया जो है इस बार कहा गया है कि स्वास्थ्य पर जो है स्वास्थ्य सुविधा के लिए खर्च किया जाएगा। कितना? 69,000 रुपया स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट बार लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए लिखिए, अगर आपसे पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछे स्वास्थ्य पर जो है कितना रुपया खर्च किया जाएगा, तो मेरे भाई 69,000 रुपया है। 69,000 सारे करोड़ में है, लेकिन पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन में कितना रुपया खर्च किया जाएगा, तो लिखिए स्वच्छ भारत मिशन में 12,300 करोड़ रुपया जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन में हम कितना खर्च करेंगे, 12,300 रुपया खर्च करेंगे। अगर आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछ ले, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कौशल विकास के लिए, अगर पूछ ले कि कौशल विकास के लिए, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए कि कौशल विकास के लिए कितने रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है, तो लिखिए 3,000 करोड़ रुपया जो है यह किसके लिए है मेरे भाई, कौशल विकास के लिए, कि 3,000 रुपया जो है खर्च होगा किसमें, कौशल विकास के लिए खर्च होगा। ठीक है, हो गया। और एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए, अगर पूछ ले कि एससी के कल्याण के लिए तो लिखिए 85,000 करोड़ रुपया जो है खर्च करने की बात कही गई है। अगर पूछ ले एसटी के कल्याण के लिए कितना रुपया जो है खर्च करने का रखा गया है, 53,700 करोड़ रुपया कहा गया है कि हम एसटी के कल्याण के लिए जो इस बार बजट में पेश किया गया उसमें कितना रुपया जो है आवंटित है, खर्च किया जाएगा। तो कर है स्वास्थ्य पर 69,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, स्वस्थ भारत मिशन के लिए 12,300 है, और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपया है, और एससी के कल्याण के लिए जो है 85,000 रुपया है, और एसटी के कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपया है। सारे पॉइंट को मेरे भाई नोट कर लीजिए। और यह जो बजट से था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपका डिस्कशन करते हैं, एग्जाम में पूछता है, और इसमें जो जितना भी आज बजट से लिखा है उसमें से 3 से 4 सवाल मेरे परीक्षा में जो है 2 सवाल तो कंफर्म, मतलब बीपीएस पिछले बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और 100% गारंटी है इस बजट से मेरे भाई परीक्षा में टपकेगा ही टपकेगा सवाल। तो चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को अपने राज्य का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई आप लोग? चलिए देखते हैं, बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का। ठीक है, तो यह अभियान जो है हरियाणा, पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होता है। तो नोट कीजिए कहां से स्टार्ट होता है मेरे भाई, पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को
शुरू होता है। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का शुरुआत मेरे भाई कहाँ से होता है? पानीपत के हरियाणा से होता है, हरियाणा स्टेट से, पानीपत हरियाणा से। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार जो है इसे हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को, नोट कीजिए, वंदना कटारिया को अपना जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन सा है? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड है। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, हॉकी की खिलाड़ी है। अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट पर नोट कीजिए, अगर आपसे पूछे कि लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो नोट कीजिए यह आपका उत्तराखंड में ही है। अगर पूछिए, नेक्स्ट पर लिखिए, मिशन हौसला एवं वात्सल्य योजना की शुरुआत किसने किया? वात्सल्य योजना, दोनों योजना जो है मेरे भाई किस राज्य का है? उत्तराखंड। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, उत्तराखंड का ही है। अगर आपसे पूछे क्या कह रहे हैं मेरे भाई, पहले तो बेटी पढ़ाओ बचाओ अभियान का शुरुआत जो है पानीपत के हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को आपका शुरू होता है। ठीक है, और इसे जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछे कि मिशन हौसला क्या है, मिशन हौसला और वात्सल्य योजना जो है शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया, तो आपका आंसर भी क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। किसने किया? उत्तराखंड ने किया। तो चलिए इसे नोट कीजिए, कुछ पॉइंट और देखते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि पहला क्रिप्टो जैविक उद्यान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया, तो नोट कीजिएगा मेरे भाई, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ते भी आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। अगर आपसे मेरे भाई पूछ ले कि उत्तराखंड का, नोट कीजिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ ले कि उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो नोट कीजिएगा इसका कहाँ है? गैरसैंण। गैरसैंण जो है इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, और ऐसे देहरादून है। बात करें यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो लिखिए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। पुष्कर धामी यहाँ के अभी कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है? पुष्कर धामी जो है यहाँ के क्या है मेरे भाई? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यह था उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, जो बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा। सारे पॉइंट मेरे भाई अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट हम वही चुन के लाए हैं जो परीक्षा में कुछ करंट अफेयर पूछा हुआ है, और आपके परीक्षा में टपकेगा ही टपकेगा। 100% गारंटी है टपकने का। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, और वीडियो जो है अपने दोस्तों से अधिक मेरे भाई शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। बनाइए तो एकदम मजे से पढ़िए मेरे भाई, है ना? मजा आ रहा है ना? चलिए देखते हैं, अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम क्वेश्चन का। बार बार रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, कहता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला
होने वाला नवीनतम साइट पूछ रहा है। पहले तो देखते हैं यूनेस्को। तो देखिए बात करते हैं यूनेस्को के। नोट कीजिए यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में होता है। बात कर ले इसके मुख्यालय का, तो नोट कीजिएगा इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, अगर बात में करें वर्तमान में इसका हेड कौन है, तो लिखेगा इसका हेड जो है आंद्रे ओजोलो है। आंद्रे ओजोले इसका वर्तमान में हेड है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 193 है इसमें। ठीक है, उसके बाद नवीनतम साइट जिसे शामिल किया गया है अभी हाल ही में, वह स्थान कौन सा है मेरे भाई? धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा नवीनतम साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। वह कौन है मेरे भाई? धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा। लेकिन आपसे पूछ ले कि इसमें कितने भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो नोट कीजिएगा कुल 2 शहर की बात कर रहे हैं। 2 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शामिल किया गया है? 2 शहरों को शामिल किया गया है। और एक में लिखिएगा अहमदाबाद और 2 नंबर में है जयपुर। यही 2 भारतीय शहर है जिसे जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। पहला बात करते हैं शहर है मेरे भाई, जबकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हाल ही में धौलावीरा को जो है शामिल किया गया है। लेकिन शहर मात्र 2 को है। पहला आपका अहमदाबाद है और दूसरा मेरे भाई क्या है? जयपुर को है। जयपुर जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया, स्थापना 1945 में होता है। मुख्यालय कहाँ? पेरिस में है। हेड इसका आंद्रे ओजोले है। और वर्तमान सदस्य देश जो 193 है। और नवीनतम साइट आपका हो गया कौन? धौलावीरा हो गया। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए अगर आपसे पूछते मेरे भाई रानी के बाव का जिक्र आया, तो लिखिए 100 रुपए का जो नोट है इस पर जो है रानी की बाव का चित्र जो है अंकित है 100 रुपए पर। अगर 50 रुपए पर पूछ ले, 50 रुपए पर, तो इस पर क्या है? हम्पी का रथ मंदिर जो है वह शामिल किया गया है, अंकित है। अगर पूछ ले 200 पर नोट कीजिए, 200 रुपए के नोट पर नोट कीजिए सांची स्तूप जो है 200 रुपए के नोट पर अंकित है। अगर पूछ ले 2000 रुपया, ठीक है, परीक्षा में काफी पूछा जा चुका है, तो इस पर लिखिए मंगलयान। किसकी है? मंगलयान जो है इस पर अंकित है। तो यह था कुछ अन्य पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई। यह परीक्षा में बार बार टपकता है सवाल और टपकने वाले सवाल है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए तो क्या कहता है कि दो देशों के बीच हाल ही में हल्दीवारी चिल्ला घाटी रेल मार्ग को जाकर शुरुआत किया गया है। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? बना लिए? देखिए बात करते हैं किसका। इससे पहले मेरे भाई मिथाली एक्सप्रेस की भी शुरुआत हुआ था। इससे पहले कौन सा चला था? जिस देश के बीच चला था, मिथाली एक्सप्रेस भी चल चुका। तो आप तो आसानी से मार दिए, पिछले क्लास में भी मिथाली के बारे में, एक्सप्रेस के बारे में डिस्कशन कर दिए थे। अगर मेरे भाई रेगुलर क्लास देखते हैं तो पूरी गारंटी के करंट अफेयर आपके मेरे भाई मुट्ठी में होगा। करंट अफेयर एक भी नहीं छूटेगा परीक्षा में। और मेरे भाई मुस्कुराते हुए बनाइएगा, का करंट अफेयर के तो खोपड़ी में छेद कर देना है परीक्षा में मेरे भाई, एकदम सिलेक्शन ले लेना। तो चलिए, और बार बार करंट अफेयर का रिवीजन कीजिए। रिवीजन का यह चीज है, रिवीजन नहीं कीजिएगा मेरे भाई तो फिर दिमाग से निकल जाता है, लेकिन गारंटी है कि आपको लगभग क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए
कहता है कि किस दो देशों के बीच हाल ही में जो है शुरू किया गया है हल्दीबारी चिल्ला घाटी रेल मार्ग। इससे पहले बताए थे कि मिथाली एक्सप्रेस की शुरुआत भी किया जा चुका है किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में जो है यह जो रेल सेवा है हल्दीबारी चिल्ला घाटी रेल सेवा मार्ग जो है इसकी शुरुआत किया गया है। किसमें बात करते हैं, बांग्लादेश का। तो लिखिए प्रधानमंत्री कौन है, शेख बहादुर दौबा और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। कौन है, विद्या देवी भंडारी। बात करते हैं इसकी स्वतंत्रता का। उन्नीस सौ 71 में देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है मेरे भाई 2227 रुपया है। किसका, बांग्लादेश का भी प्रति व्यक्ति आय जो है 2227 रुपया है। जबकि 1971 में आजाद हुआ था। 2007 में जो है मेरे भाई 2007 में जो भारत की जो आय थी उसकी आय से आधी आय थी, प्रति व्यक्ति आय जो है आधी थी बांग्लादेश की। मतलब 2007 में भारत की जो आय था वो बांग्लादेश से कितना था, दुगना था। और अभी देखिए 2021 में जो है हाल ही के रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति के मामले में भारत को पीछे छोड़कर बांग्लादेश जो है आगे निकल गया है, 2227 रुपया है। अगर आपसे पूछे भारत का कितना है तो भारत का लिखिए अभी वर्तमान में जो है 1947 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय जो है भारत का कितना है, 1947 रुपया प्रति व्यक्ति आय किसका है, भारत का है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया यहाँ किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। इससे पहले आपका जो है मिथाली एक्सप्रेस भी शुरू किया जा चुका है। प्रति व्यक्ति आय जो है 2227 रुपया है। आंसर हो गया भारत और बांग्लादेश को। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई ओलंपिक से सवाल है। इस बार जो ओलंपिक टोक्यो हुआ से ओलंपिक से तो मेरे भाई एक भी सवाल छोड़िएगा ही नहीं, क्योंकि परीक्षा में तो पूछिएगा ही पूछेगा और पूरा नहीं छोड़ रहा है मेरे सवाल मेरे भाई। और परीक्षा में धुआं उड़ा देना है एकदम करंट अफेयर का। चलिए आप मुस्कुराते हुए आप बनाइएगा भी। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, करंट अफेयर बहुत फायदा पहुंचाएगा आपके लिए। चलिए देखिए क्या कहता है मेरे भाई। कहता है ओलंपिक खेल जो 2021 में हुआ, कहता है इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीता क्या। तो चलिए कुछ लिस्ट देख लेते हैं, देश देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं गोल्ड कितना जीता, सिल्वर कितना जीता और ब्रॉन्ज कितना जीता, और इधर देख लेते हैं कुल कितना पदक। टॉप 3 देश का, कम से कम टॉप 3 देश का याद रखिएगा, पूछता भी है। तो हम टॉप 3 देश देख लेते हैं कौन कौन है, आप भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए पहले तो बात करें ओलंपिक 2021 में सर्वाधिक पदक जो है किस देश ने जीता। तो देखिए नंबर 1 स्थान पर है यूएसए। यह टोटल मेरे भाई 39 गोल्ड मेडल ले गया, 41 गो सिल्वर ले गया और 32 गो ले गया आपका कितना, ब्रॉन्ज मेडल। और टोटल 100 जोड़िएगा, टोटल 113 होता है। कितना होता है मेरे भाई, टोटल जो है 113 होता है, 32 नहीं 33 है। ठीक है, तो अमेरिका जो है 39 गोल्ड मेडल ले गया, 41 गो सिल्वर जीता, 33 गो ब्रॉन्ज, टोटल जो है आपका कितना जीत लिया, 113
13 जो है मेडल जो है जीत लिया। कितना? 113। बात करते हैं दूसरा स्थान पर चीन का। दूसरा स्थान पर कौन है? यह 38 जीता, 38 गोल्ड जीता। उसके बाद 32 गो आपका सिल्वर जीता है और 18 गो जीता क्या ब्रॉन्ज मेडल। और टोटल जो है 88 मेडल जीता। टोटल कितना मेडल जीता? 18। सारे पर नोट कीजिए। 38 को जीता गोल्ड, 32 को जीता सिल्वर, 18 को ब्रॉन्ज जीता है। टोटल पदक जो मिलाकर कितना जीता? 88 जीता। तो 33, 32, 18, 39, 41, 33 बस याद रखिएगा। और तीसरे स्थान पर है मेरे भाई, तीसरे स्थान पर है जापान। जापान जीता 27 को गोल्ड, 14 गो और 17 गो। टोटल जो कितना हो जाएगा? 14 4 टोटल 58 पदक जीत लिया। कितना पदक जीता मेरे भाई? 58 पदक जीता। क्या कर रहे हैं? तीसरे स्थान पर जापान है, 27 को आपका गोल्ड मेडल जीता, 14 को सिल्वर जीता है और 17 को क्या जीता? गोल्ड। ठीक है, टोटल जीता है 58 गो। चीन की बात करें दूसरे स्थान पर था सबसे ज्यादा अमेरिका 113। बात करें इसमें भारत का स्थान, तो भारत का स्थान जो है मेरे भाई, 1 गो गोल्ड जीता, 2 गो सिल्वर और 4 गो ब्रॉन्ज में टोटल जो है 7 पदक जीता। और भारत का कितना स्थान है? तो नोट कीजिएगा, इनका 48वां स्थान है। कैमा स्थान रहा है इस बार ओलंपिक में? 48वां स्थान रहा है और टोटल 7 पदक जो है भारत ने जीता है। तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल गया होगा। सबसे ज्यादा कौन जीता? अमेरिका जीता। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि 7 को जो भारत में पदक जीता वो 7 खिलाड़ी कौन कौन है। और परीक्षा में तो टपकेगा ही टपकेगा, इसलिए एकदम अच्छे से एकदम प्यार से मेरे भाई नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं क्या, एक में देखते हैं वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। यह भारत को इस बार ओलंपिक में पहला मेडल दिलाई। और कौन सा मेडल दिलाया? तो लिखिएगा सिल्वर मेडल। उसके बाद दूसरा खिलाड़ी की बात करते हैं, तो लिखिए बॉक्सर लवलीना। यह आपको कौन सा पदक दिलाई? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तीसरा लिखिए शटलर पीवी सिंधु। ये भी आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ठीक है, उसके बाद लिखिए तो वेटलिफ्टर में पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया, सिल्वर मेडल दिलाया। बॉक्सिंग में लवलीना जो है ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। शटलर में पीवी सिंधु भी दिया ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद लिखिए कि भारतीय हॉकी टीम यह भी ब्रॉन्ज मेडल जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम। और किसको? तो नोट कर लीजिएगा, जर्मनी को 5-4 से हराकर। किसको हराकर जीता था? जर्मनी को 5-4 से हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। 5वें में बात करते हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो है ये भी जीता मेरे भाई। क्या ये जीता? ब्रॉन्ज मेडल ही जीता। चलिए नोट कर लीजिए। 2 खिलाड़ी और हैं। उसके बाद 6 नंबर में लिखिए जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में भाला फेंक और 87.58 मीटर जो है भाला फेंका अधिकतम दूरी। जैवलिन थ्रो में कौन? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। और यह मेरे भाई लिया है क्या? गोल्ड। तो चलिए नोट कीजिए। तो और इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। चलिए 7वां खिलाड़ी जो पदक दिलाया, 7वां खिलाड़ी
वह था रवि दरिया कुश्ती में यह दिलाया रजत पदक। तो 4 रजत पदक, 4 ब्रॉन्ज था और 1 रजत पदक 5 हुआ, 1 गोल्ड 6 और 1 सिल्वर मेडल मीराबाई चानू, टोटल 7 पदक इस पर भारत जीता। नोट कीजिएगा, इससे पहले 2008 में शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था कौन? अभिनव बिंद्रा। उसके बाद लगभग मेरे भाई 13 साल बाद जो है, लगभग 13 साल बाद 2021 में जो है जेवलिन थ्रो में भारत ने गोल्ड मेडल जो है जीता। उद्घाटन समारोह से इसका लिखा दिए थे, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो नोट कीजिए कि उद्घाटन समारोह में जो हुआ इसका झंडा जो है किसके हाथों में था उद्घाटन समारोह का? तो लिखे इसमें ध्वजवाहक जो है MC मेरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि समापन में कौन हो गया, तो समापन में थी बजरंग पुनिया। तो यह था मेरे भाई आज मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। अधिक से अधिक लोगों को मेरे भाई अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें, आदर्श एकेडमी से जुड़े और अपना करंट अफेयर पूरी मजबूती से अपने मुट्ठी में करे और पेपर में जाए एग्जाम में तो धुआं छुड़ा दे मेरे भाई। तो मिलते हैं कल फिर करंट अफेयर, मोस्ट करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।